वो होते वही कई आदमी कहे हैं, कोई जुड़ा है पहले से भी, कोई की रिश्तेदारी है, ऐसे कर कुछ कोई नाराजगी भी होवे यूं कर मिल जावे वोट। रेवत राम तो हमारा यहीं रहता, हमारा गांव का ही है। 5-4 दिनों 10 दिनों कभी कभी मिलते हैं। को टिकट मिली थी और उसके बाद आपको लगता है क्या कारण रहे जिससे उनको हार का सामना करना पड़ा? अब कारण तो क्या, जनता है, जनता जहाँ ज़्यादा झुकेगी वो जीतेगा। कोई कैंडिडेट कोई मतलब यहाँ गांव में कोई है नहीं, तो दो पार्टी के वोट हैं, जो डांगा और बेनीवाल दोनों के बीच की टक्कर है। इनके मतलब कोई भाई मान लो कोई वोट, हर गांव में दो पार्टी तो होती है छोटी बड़ी। भावना लोगों की यही है कि अब की बार वही 2000 से पीछे रह गया, इसको अब की बार पार कर दे। अब देखो क्या हुआ। यहाँ हनुमान की भी रिश्तेदारियाँ हैं, उनकी मम्मी का यहाँ नंदियाल है, तो वो भी बहुत जुड़े रहे। रेवत राम जी भी उनके जुड़े रहे थे, तो वो अलग हो गए, तो वो बाकी पहले जुड़े रहे उसके रह गए। खींवसर विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी रहे रेवंत राम जी डांगा का गांव जो पालड़ी व्यासा, आज हम वहां पहुंचे हैं द खटक की टीम। और गांव में पहुंचने के दौरान एक पेड़ और उसके नीचे जो गांव के बुजुर्ग गण हैं वो बैठे हुए मिले, तो इनसे ही बातचीत करेंगे। इनके कहीं के तो भाई लगते हैं और कहीं के पड़ोसी, क्योंकि जस्ट पास में ही रेवंत राम जी डांगा का जो मकान है यहीं पास में है और यहीं पे जो बुजुर्ग है वो बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि अब जो खींवसर में उपचुनाव होने वाले हैं उनमें उनके गांव का किस तरह का माहौल है। क्योंकि बात करें वहीं हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर के सांसद, उनकी भी यहाँ पर जो है रिश्तेदारी है, तो यहाँ पर कुछ वोट है वो भी इनके गांव से ही टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का माहौल है। क्या नाम है सर आपका? बुलाराम। बुलाराम जी, क्या करते हो? खेती का ही काम करते हैं। खेती का? हाँ। अच्छा, जो रेवंत राम जी आपके क्या लगते हैं? गांव के ही हैं। गांव के है, पड़ोसी है? हाँ। अच्छा, जो विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिली थी और उसके बाद आपको लगता है क्या कारण रहे जिससे उनको हार का सामना करना पड़ा? अब कारण तो क्या, जनता है, जनता जहाँ ज़्यादा झुकेगी वो जीतेगा। भाई जनता का फैसला है, जनता ज़्यादा वोट देगी वो जीत जाएगा, बस यही बात है। वोट और आपकी गांव की बात करें तो कितने वोट है? गांव में लगभग 600 650 वोट हैं। 600 वोट है। हाँ। और उसमें से कितने पड़े थे रेवंत राम जी को? विधानसभा में मैंने रेवंत राम जी को तो मतलब 350 लगभग। 350 वोट पड़े हाँ, थे। हाँ। और फिर हनुमान बेनीवाल को 124 वोट। इस गांव में से 124 वोट हनुमान बेनीवाल को मिल गए। क्या कारण रहे? कारण अब अलग अलग है, अपने अपने का कारण तो क्या बताएं सर, जिनकी भावना है लोगों की। अच्छा तो लोगों की ये भावना नहीं है कि हमारे गांव के है तो हमारे गांव का तो विकास करेंगे। नहीं वो तो है, भावना है। वो होते वही कई आदमी कहे हैं, कोई जुड़ा है पहले से भी, कोई की रिश्तेदारी है, ऐसे कर कुछ कोई नाराजगी भी होवे यूं कर मिल जावे वोट। अच्छा, तो हमें और जो उपचुनाव होने वाला है 120 वोट ऐसा मिल शायद 20-25 वोट 600 वोटों में हनुमान बेनीवाल को। हाँ गिरे कितने, वो भी बड़ी बात है ना, उनके ही गांव से 120-25 वोट उनको जाना सामने वाली विपक्ष को। 480 का वोट पड़े। हाँ 500 वोट पड़ जाए। 500 के अंदर वोट पड़े, 350 उनको मिले, 100 की कांग्रेस वाले को भी मिले, कि अभिमन्यु वाले को भी मिले। 480 के ऐसे वोट पड़े, 124 वोट हनुमान को मिले। अच्छा, तो आप शाम को अब यहाँ बैठते हो और अभी और उपचुनाव होने वाले खींवसर के, तो अब क्या चर्चा चल रही है डांगा साहब की? अब ठीक ही चले। अब भावना लोगों की यही है कि अब की बार वही 2000 से पीछे रह गया, इसको अब की बार पार कर दे। अब देखो क्या हुआ। भावना लोगों की ये है कि अब की बार पार पड़ा। हाँ ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। अच्छा, तो और उस तरफ की क्या विचारधारा है आरएलपी को लेकर? कोई कैंडिडेट कोई मतलब यहाँ गांव में कोई है नहीं, तो दो पार्टी के वोट हैं, जो डांगा और बेनीवाल दोनों के बीच की टक्कर है। इनके मतलब कोई भाई मान लो कोई वोट, हर गांव में दो पार्टी तो होती है छोटी बड़ी, इसको कम मिले उसको ज़्यादा मिले, तो अब की बार क्या होगा वो निर्णय वो टिकट पे है। और अच्छा, गांव की बात करें तो आपके यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर गांव भाजपा के साथ है या विचारधारा आपकी भाजपा से मिलती है? वही दोनों तरफ ही है। तो यहाँ हनुमान की भी रिश्तेदारियाँ हैं, उनकी मम्मी का यहाँ नंदियाल है, तो वो भी बहुत जुड़े रहे। रेवत राम जी भी उनके जुड़े रहे थे,
तो वो अलग हो गए, तो वो बाकी पे पहले जुड़े हुए उसके रह गए, बस वही भावना। भावना और आपके गांव में विकास की बात करें तो अब तक क्या यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, पानी, लाइट? पानी तालाब भरियो फुल, टंकी बन गई, लाइट की सुविधा है, और कोई परेशानी गांव में है नहीं। अच्छा, टंकी तो बन गई, नल आता है घर पे, पानी आता है नल से? अब भी बनी है, अब की साल ही बनाई है टंकी, और गौशाला में ट्यूबवेल को दुआ दी बेनीवाल ने, टंकी बनवा दी, अब पाइपलाइन सप्लाई हो जाएगी, टंकी बनी है तो पानी तो आएगा ही ना गाँव, सब हो जाएगा, व्यवस्था तो होती है। और अब जैसे तैयारियां चल रही है उपचुनाव को लेकर, तो रेवंत राम जी से मिलना होता है, क्या बातचीत होती है? रेवंत राम तो हमारा यहाँ ही रहता है, हमारा गांव का ही है। 5-4 दिनों 10 दिनों कभी कभी मिलते हैं। फिर क्या बातचीत होती है? अब बातचीत वो टिकट की तैयारी में है, चुनाव की। किसको मिले, हाँ, तो वही किसको निर्णय मिले, नहीं हाँ। ना। टिकट ही निर्णय नहीं है बीजेपी का, किसको निर्भर है। और कौन कैंडिडेट है जिनको मिल सकती है, और कौन से चेहरे हैं भाजपा में जो भाजपा टिकट दे? ज्योति जी है, और मेरिया जी भी आगे 2 बार चुनाव लड़े हुए हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा, 2-3 और नाम सामने आ रही है, जैसे कानाराम की बात करें, हापूराम चौधरी की बात करें। हाँ, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। अब टिकट किसको निर्भर होगा, वो तो आगे की निर्णय भाजपा किसको देगी, वो निर्णय बाद में ही होगा ना। अच्छा, जैसे मानो कि आपके यहाँ से टिकट नहीं मिलती है और किसी प्रत्याशी को, और किसी को मिल जाती है, तो आप भारी होगा, तो आपका गांव किस साइड रहेगा? तो हनुमान का पलड़ा भारी होगा। भाई रेवंत राम को, डांगा को नहीं मिले और दूसरे प्रत्याशी को मिलेगा, तो हनुमान का पलड़ा यहाँ भारी होगा। अच्छा, आपकी बात करें तो आप भी उस तरफ जाओगे फिर, आरएलपी की तरफ? पलड़ा भारी होगा तो। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? राधा किशन। राधा किशन जी, कहाँ मकान है आपका? ओरिया। वो सामने। अच्छा, आप तो पड़ोसी हो, 500? हाँ, पड़ोसी। और तो जो लोग बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या कारण रही जिससे राम जी को हार का सामना करना पड़ा? सामना तो पब्लिक जाने, पब्लिक आप ही हो, आप ही ग्रामीण, आप ही पब्लिक। अब मांगे रेवंत राम का टिकट नहीं मिलेगा ना, तो हनुमान के ज्यादा मिलेगा यहाँ गाँव में वोट। भाई ये पहले का जुड़ा हुआ है। और 200 को टिकट मिलेगा तो ये पादरी के अंदर वोट नहीं मिलेगा 200। ये तो गांव का है ना, इसलिए इसको वोट मिलता है। और आसपास के गांव की बात करें तो आसपास में तो आसपास वाला जाने आदमी, फिर भी चर्चा है तो चलती होगी ना? चर्चा तो चुनाव टिकट मिलने के बाद में हुआ आ जाती, फिर बाद आ में। जाता है। अच्छा, पहली बार लंबा चौड़ा। अच्छा, जैसे आपके यहाँ से रेवंत राम जी डांगा को टिकट मिल जाती है और वो जीत भी जाते हो, तो आपके गांव के लिए क्या काम ऐसे है जो सबसे पहले उनको करवाने चाहिए? अब गांव का गांव वाला जाने कभी भी नहीं दास भी ध्यान में। आप भी गांव वाला हूँ? गांव वाला कहना कहीं नहीं हुए, कहीं हुए हड़का रे जम तो टूटा रो पानी पीड़ी बट कौन कुना काम करे। जीते तो क्या लगता है रेवंत राम जी अगर टिकट मिलती है, जीत जाते हैं, तो आपके काम नहीं करवाएंगे? अब करवे नहीं करवे वो जाने, वो मतलब आपके पड़ोसी है, आपके हाथ में है। मतलब है बिमकी ठाकुर पड़े भाई काम कराओ ना, कोई ठाकुर पड़े कहीं करावे भैया लाइट जाए टेम मत को नहीं आवे। अच्छा, अब भी नहीं आती लाइट? तो बड़े वही 24 घंटा रहती, डिम कौन रहती है, डिम मुंजा हंगवा जुड़े बस हम लाइट आया डिम ही रहे। अच्छा, जो भाजपा सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है और उनके प्रत्याशी रह चुके हैं, तो अब उनकी कैसी चलती है गांव में? अब कहाँ चले मुड़ा बता बयान हैं? गाँव में की कौन चले, कहीं कौन चले? कहीं चले गाँव में कहीं सुविधा भाई क्यों सुविधा दे कि मान्य लागे कौन खेती में काम करा, खेती में पिया वजह अनाज बेच पेट भराई कर ला। इनमें कहीं हनुमान बेनवाल है ना, गाँव में ज़्यादा रिश्तेदारी 50 है तो 20 साल रुपये जुड़ा हुआ। अब भाई अन्य गाँव में वोट मिल जाते, गाँव की बच्चे मिल गया। अब 200 कैंडिडेट हो तो उनको वोट नहीं मिलता, RLP का उगड़ा, इनको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर उगड़ो गाँव RLP में पड़ेगा, 200 की लेन देन को नहीं। भाई बे हरदम आवे जावे आदमी ब्याह सवे मजे ठेरी हुकला हम वाले दूध के पाचे फोन करे जखान बानी वोट दी। हाँ ये गाँव की बदमान वोट मिल गया, दूसरा टिकट मिल जाए पता हनुमान स्वाद दूसरा मिले लगो नहीं कम। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त हम भाजपा के प्रत्याशी रह चुके खियूसर से रेवंत राम डांगा के गांव पहुंचे थे और गांव वालों से बातचीत की, जो आपने भी सुनी कि यहाँ की क्या हकीकत है, गांव वालों का क्या सोचना है उनके बारे में, वह भी हमने जाना।
और भी अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।